कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है, आइए जानते हैं। मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह है, जहाँ जन्म और मृत्यु केवल एक पड़ाव है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल विभिन्न जन्मों में विभिन्न शरीर धारण करती है। हमारे इस जीवन के संबंध माता पिता भाई बहन संतान मित्र शत्रु आदि सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। हमारे जीवन के रिश्ते भी इसी कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्मों से निर्धारित होते हैं। कोई हमारे ऋण को चुकाने आता है, कोई हमारे ऊपर अत्याचार करने आता है, कोई हमसे बदला लेने आता है और कोई हमारी सेवा करने आता है। कर्म और जन्मों का गहरा संबंध आइए जानें। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का संग्रह होता है। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना है। क्रियमान कर्म, ये वे कर्म हैं जिन्हें हम इस जन्म में कर रहे हैं और जो मनुष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। संतान भी उन्हीं 4 प्रकार के संबंधों के अनुसार जन्म लेती है। ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। आइए इन चारों को विस्तार से समझते हैं। ऋणानुबंध पुत्र, पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेने वाली संतान। ऋणानुबंध का अर्थ है पिछले जन्मों में किए गए लेन देन का बंधन। यदि हमने किसी का धन संसाधन समय या ऊर्जा यदि हमने किसी समय ऊर्जा किसी भी प्रकार से नष्ट की है तो वह हमारे घर में संतान बनकर आता है और अपने पिछले ऋण का हिसाब पूरा करता है। ऋणानुबंध के लक्षण, ऐसे बच्चे माता पिता की कमाई का बड़ा भाग किसी न किसी रूप में नष्ट करते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है जिससे माता पिता को आर्थिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। माता पिता लाख प्रयास करें फिर भी संतान का जीवन संघर्षों से भरा रहता है। कई बार संतान का स्वभाव ऐसा होता है कि माता पिता का अनादर है। शास्त्रों में प्रमाण, महाभारत में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण प्रसिद्ध है। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण राज्य और संपत्ति त्याग दी, किंतु उनके पुत्र रोहिताश्व को भी भारी कष्ट सहने पड़े, क्योंकि यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। उपाय आइए जानते हैं। नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और संतान के लिए प्रार्थना करें। जितना संभव हो दान पुण्य करें ताकि पूर्व जन्म के ऋण से मुक्ति मिले। माता पिता को अपने जीवन में सरलता और धैर्य अपनाना चाहिए, क्योंकि यह एक कर्म योग का भाग होता है। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का शत्रु जो बदला लेने के लिए संतान बनकर जन्म लेता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपना ही संतान के साथ बहुत अधिक विवाद होता है। वह उनकी भावनाओं को नहीं समझती है, उनकी अवहेलना करते हैं और कभी कभी तो मारपीट लगते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पूर्व जन्म में आपका कोई शत्रु हो जो इस जन्म में संतान बनकर आपके यहाँ आया है। शत्रु पुत्र के लक्षण आइए जानते हैं। बचपन से ही माता पिता के प्रति विद्रोही स्वभाव, माता पिता की भावनाओं और माता पिता की कोई परवाह नहीं करता। और भी कहानी सुनते हैं। अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है और माता पिता को बार बार अपमानित करता रहता है। ऐसा संतान माता पिता से लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव भी बना रहता है। ऐसे संतान का शास्त्रों में क्या प्रमाण है, आइए जानते हैं। रावण और विभीषण का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है। रावण का स्वभाव अधर्म की ओर झुका हुआ था, जबकि विभीषण धर्म के मार्ग पर रहता था। इसका कारण दोनों के बीच संघर्ष बना रहता था। उपाय आइए जानते हैं। माता पिता को सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। संतान की आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए और संतान की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। उदासीन पुत्र का लक्षण आइए जानते हैं। माता पिता के प्रति तटस्थ रहने वाली संतान।
कुछ संतानें ना तो माता पिता से प्रेम करते हैं ना उनसे घृणा करते हैं। वे पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं और अपने माता पिता की किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। उदासीन पुत्र के लक्षण आइए जानते हैं। माता पिता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। बचपन में माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी देखभाल नहीं करते। शास्त्रों में क्या प्रमाण है उनके बारे में आइए जानते हैं। कई राजाओं के पुत्र का इतिहास देख सकते हैं जो अपने राज्य और माता पिता को छोड़कर साधु बन गए। वे मोह माया से मुक्त होकर संन्यास का मार्ग चुनते हैं जिससे माता पिता अकेले रह जाते हैं। आइए इसके उपाय के बारे में जानते हैं। माता पिता को संतान से अधिक उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखते हुए भक्ति के मार्ग पर हमेशा ही चलना चाहिए। सेवक पुत्र के बारे में आइए जानते हैं। माता पिता की सेवा करने वाली संतान, यदि कोई संतान पिछले जन्म में माता पिता के सेवा कर चुकी है तो वह इस जन्म में पुनः उसकी सेवा करने के लिए आती है। सेवक पुत्र के लक्षण आइए सुनते हैं। माता पिता की हर प्रकार से सेवा करता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और जीवन भर उनके साथ हमेशा ही खड़ा रहता है। उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण हैं आइए सुने। भगवान श्री राम अपने माता पिता के सच्चे सेवक पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। इसका उपाय आइए जानें। संतान में अच्छे संस्कार डालने के लिए माता पिता को स्वयं आचरण सुधारना चाहिए। आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहिए। इसका निष्कर्ष आइए सुनते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर आत्मा किसी न किसी कारण से हमारे जीवन से जुड़ी होती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि अगले जन्मों में हमें अच्छे संबंध और सुखद जीवन प्राप्त हो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अतः हम सदैव प्रसन्न रहें, अच्छे कर्म करें और भक्ति के मार्ग पर हमेशा चलें। जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।